सजिटेरियस, वेलकम टू योर ज़ोडिएक रीडिंग। और इस रीडिंग में देखने वाले हैं 2025 के लास्ट 3 मंथ्स अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर आप लोग लिए कैसे रहने वाले हैं एंड यूनिवर्स की तरफ से आप लोग लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं, कौन से चेंजेस हैं, डिटेल में यहाँ पर सब कुछ देखेंगे। तो फर्स्ट कार्ड है आप लोग के लिए क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ। तो यहाँ पर आप लोग के लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कहीं ना कहीं कि मे भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि लाइफ में कुछ एंडिंग्स हो रही हैं, कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं। आपको कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आप नहीं चाहते और ना चाहते हुए भी आपको कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ रही हैं। बट यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये एंडिंग नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में अब सब खत्म हो गया या जो आपने सोचा था वो नहीं हुआ। ये क्रॉस रोड वाली एनर्जी है कि यहाँ से कुछ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से कुछ चीज़ें बदल रही हैं। आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं होना है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है और वो आपको बहुत एम्पावर कर रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आपको हेल्प कर रहे हैं। जैसे जैसे आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे आपको लाइफ में गाइडेंस मिलते चले जाएगी। आपको बस होपलेस नहीं होना है इस टाइम पीरियड में। आपको अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाए रखना है और बस एक्शन लेने के लिए यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है। तो देखते हैं अभी टैरो की हेल्प से डिटेल में सजिटेरियस कैसे रहने वाले हैं ये लास्ट 3 मंथ्स ऑफ 2025। आप लोग डिवाइन से प्रेयर करते रहें कि वो इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइड करें। बाकी सन मून राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग आप ये रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर सजिटेरियस। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर सजिटेरियस। कैसे रहने वाले हैं ये लास्ट 3 मंथ्स ऑफ 2025, क्या मैसेज है, गाइडेंस है। सो मैं यहाँ पर 6 कार्ड्स निकालूंगी और अलग अलग क्वेश्चन के साथ। पहले कार्ड से देखेंगे आपकी अभी रिसेंटली कैसे एनर्जीज चल रही हैं। नेक्स्ट है आपकी ओवरऑल थीम क्या रहने वाली है ये 3 मंथ्स की। नेक्स्ट आपने अपनी लाइफ में किन चीज़ों को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है, किन पर काम करना है आपको। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लेट गो करना है। ओके, इसके बाद आपकी लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं ये 3 मंथ्स में, और लास्टली आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारा काम है, बहुत सारी मेहनत है। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है आप लोगों के लिए 4 ऑफ सॉर्ड्स। इस वक्त डिसअपॉइंटेड हो भाई, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा, परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, आगे क्या होगा, फ्यूचर की टेंशन आपको सता रही है। साथ में कुछ कुछ हेल्थ रिलेटेड भी चीज़ें चल रही होंगी। मैं ऐसे नहीं कह रही कोई मेजर मेजर इशू चल रहा है, बट कुछ कुछ हेल्थ रिलेटेड चीज़ें चल रही होंगी कि आप लो फील कर रहा, बच्चा फील नहीं कर रहे, कभी बैक पेन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कोल्ड हो रहा है, कभी कफ हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें इस वक्त करंट एनर्जीज में चल रही हैं। ओवरऑल आपको ऐसा लग रहा होगा कि टाइम मेरे फेवर में नहीं है, चीज़ें मेरे फ़ेवर में नहीं हैं और बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस में इस टाइम आपकी एनर्जीज़ में देख रही हूँ। हालाँकि आप खुद को हील करने की भी कोशिश कर रहे हो, आप ओवरकम करने की भी कोशिश कर रहे हो, बट आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी चीज़ें वर्क नहीं कर रही, कुछ भी चीज़ें काम नहीं कर रही। अब भी आपके लिए ओवरऑल थीम एनर्जी देखिए हम अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर के लिए, तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। इट मीन्स बहुत सारी हीलिंग है। आप कुछ नए लोगों से भी मिलने जा रहे हो। मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ प्रपोजल्स भी आप लोगों की तरफ आ रहे हैं अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में। कोई अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस कर रहा है, स्पेशली अगर लव लाइफ को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज़्यादा इस वक्त स्ट्रेस में थे, या कहीं कोई सेपरेशन हो गया है, या कहीं कुछ चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और जो भी लोग अपने लिए किसी न्यू लव को मैनिफेस्ट कर रहे थे, पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे, उनकी लाइफ में वो पार्टनर भी आ रहा है। तो बेसिकली ऐसे भी मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग के लिए एक रिलेशनशिप की एंडिंग है कि जहाँ पर आप परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, रो रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम बिहाइंड द सीन यहाँ पर कुछ चल रहा है। आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। धीरे धीरे चीज़ें ग्रो होते चले जाएंगी, धीरे धीरे। जैसे हम बीज बोते हैं तो उसको बड़ा होने में समय लगता है, हमें फल फूल देने में समय लगता है, तो वैसे ही आप जो मेहनत कर रहे हो उसमें थोड़ा सा पेशेंस की भी, राइट एक्शन की जो है वो रिक्वायरमेंट रहेगी। बट सब ठीक हो रहा है आपकी लाइफ में। आपको क्या एम्ब्रेस करना है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस। थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है सजिटेरियस की, जल्दी 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 रहती है, आपको जल्दी से हो जाए, अभी हो जाए। सब्र नहीं रख पाते हो, आज मैनिफेस्ट कर रहे हो और कल डेस्परेट हो जाते हो क्यों नहीं रहा है, हो क्यों नहीं रहा है। और
आपको भी पता है ये आपकी कमी है, बट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि चीज़ें जो हैं वो स्लो एंड स्टेडी मूव हो रही हैं, ग्रो हो रही हैं, बेटर हो रही हैं। आपको बस अपने मन में ट्रस्ट रखना है और आगे बढ़ते जाओ। एक तरफ लाइफ में रुकना नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या कहती है कि एक तरफ रुकना नहीं है। चाहे आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे बढ़ो, वन बाय वन स्टेप लेकर जो है वो आगे बढ़ते चले जाओ। बट यहाँ पर आपकी लाइफ में ग्रोथ जो है वो आ रही है, और डेली खुद को अफ़र्मेशन दो कि मेरे अंदर बहुत पेशेंस है। मैं पॉज़िटिविटी से भरी हुई हूँ, पॉज़िटिविटी से भरा हुआ हूँ, मेरे अंदर बहुत पेशेंस है और मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ पॉज़िटिव हो रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आप ये अफ़र्मेशन को नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आपको क्या लेट गो करने की ज़रूरत है? हेरोफेंट। हुँ, ओके। देखो, हेरोफेंट की एनर्जी आई है कि आपको क्या लेट गो करने की ज़रूरत है लाइफ में से। अगेन मुझे ये सारी चीज़ें एक ही तरफ पॉइंट होते हुए दिखाई दे रही हैं। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि कभी-कभी क्या होता है ना कि लाइक रिसेंटली मैंने एक रीडिंग करी थी, तो वहाँ पर उन्होंने मुझसे ऐसे ही पूछा कि प्रिया, मैं इतना मेडिटेशन कर रही हूँ फिर भी कुछ हो क्यों नहीं रहा है? मैं मैनिफेस्टेशन भी कर रही हूँ फिर भी कुछ हो क्यों नहीं रहा है? मैं जाप भी कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ पर मुझे कोई रिजल्ट ही नहीं दिख रहा है ना? तो मैंने उन्हें बोला कि देखो, आपके लिए वो सेम मैसेज यहाँ पर कहीं न कहीं आ रहा है कि जब हम बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं ना, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ और मेरा 1 हफ़्ते के अंदर मन शांत हो जाना चाहिए। मैं पॉज़िटिव कर्मा कर रही हूँ, मैं अच्छे डोनेशन चैरिटी कर रही हूँ, मेरी लाइफ़ में सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। बट ऐसे नहीं होता, क्योंकि हमारे साथ देखो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं लाइफ़ में, केवल कोई एक चीज़ से इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। हमारे पास्ट लाइफ़ का कर्मा भी है, हमारे लेसन्स भी हैं, हमें लर्निंग्स भी लेनी है अपनी लाइफ में एट द सेम टाइम। तो चीज़ों को फिक्स होते होते टाइम लगता है। दूसरा, आपको यही आदत मैं देख रही हूँ सजिटेरियस की, आप मेडिटेशन कर रहे हो लेकिन बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होके कर रहे हो। बट मेडिटेशन जो किया जाता है वो कुछ भी पाने के लिए नहीं किया जाता है। मेडिटेशन करने से होता क्या है कि आपके अंदर की नेगेटिविटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें रिमूव हो जाती हैं। तो आप चीज़ों को करें लेकिन बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड होकर ना करें। इस वक़्त ट्रस्ट करने की आपको ज़रूरत है। अपने अंदर से एक जो डेस्परेट एनर्जी है उसको लेट गो करना है। जब आप मैजिक के पीछे भागोगे ना, तो आपको उतना ही मैजिक को और चेज़ करना पड़ेगा, खुद मैजिकल बन जाओ। तो ये पूरे प्रोसेस में थोड़ा-सा पेशेंस लगेगा। यहाँ पर सेजिटेरियस आपको ये कहा जा रहा है, और आप सेल्फलेस वे में निस्वार्थ भाव से सेवा करें। दूसरों की हेल्प कर रहे हो या मेडिटेशन कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, जस्ट डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए करें, कुछ भी पाने के लिए ना करें। एक बार कनेक्ट हो गए तो सब कुछ वैसे ही मिल जाएगा। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ यहाँ पर। ठीक है, मुझे बताना कितना रेज़ोनेट कर रहा है आपकी एनर्जी से, कि आप सच में इस चीज़ से गुज़र रहे हो, तो मुझे बताना। नेक्स्ट क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, ऑब्स्टेकल्स रहने वाले हैं? द सन। पॉज़िटिव रहना है आपको। आप लोग बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हो, हिम्मत हारने लग जाते हो। और यहाँ पर मुझे एक हैबिट नज़र आ रही है कि आप रेज़ोल्यूशन तो लेते हो कि अब से मुझे ये काम करना है। अब से नेक्स्ट 15 डेज़ मुझे ये चीज़ करनी है, लेकिन वो रेज़ोल्यूशन को खुद से पूरा नहीं कर पा रहे। खुद से किए हुए प्रॉमिसेस को आप लोग पूरा नहीं कर पाते। और ये चीज़ में आपको थोड़े से ही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की एनर्जी, इसमें ऑब्स्टेकल्स मिलेंगे। आपको ऐसा लगेगा एनर्जी की कमी हो रही है, बहुत लो फ़ील कर रहे हो, डिप्रेशन हो रहा है बिना वजह, है ना? कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी। बट यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है सन की एनर्जी से कनेक्ट करो, वहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, वहाँ से आपको एनर्जी मिलेगी। सुबह जल्दी उठने की हैबिट अपने अंदर डालो, उगते सूरज की एनर्जी में थोड़ी देर रहो। सूर्य नमस्कार जैसे ये योगा रहता है, आप वो करो, वहाँ से आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी लाइफ में, ठीक है? एडवाइस क्या है आपके लिए? किंग ऑफ पेंटिकल्स। सब ठीक हो जाएगा। और एडवाइस आपके लिए ये है कि आपको मदद लेनी पड़ेगी। आपको हेल्प लेनी पड़ेगी कुछ एक्सपर्ट से, या कुछ नोन लोग जो कि जानते हैं चीज़ों के बारे में, जो समझते हैं एनर्जीज़ को, जो समझ पाते हैं, जो गाइड कर पाते हैं। तो कोई भी ऐसे मैच्योर पर्सन जो कि आपको लगता है कि आपकी लाइफ में है, आप उनसे गाइडेंस लें, आप उनसे हेल्प लें।
ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है, क्योंकि कभी-कभी हम सोचते हैं हम सब कुछ खुद कर लेंगे या हमें सब कुछ पता है या हमारे पास सारी नॉलेज है, बट अपने अंदर से वो ईगो को हटाना है। समटाइम्स ये ईगो भी आपका थोड़ा-सा ऑब्स्टेकल्स बन रहा है कि मैं खुद कर लूँगी, मैं खुद कर लूँगा। और ईगो की ख़ासियत क्या होती है कि ये होता है पर ये पता नहीं होता कि ये है, लगता है कि नहीं हम तो बहुत डाउन टू अर्थ है, सब ठीक है, सब अच्छा है। बट इस एनर्जी को रिलीज़ करना है, यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ कही जा रही है। और देखते हैं यहाँ पर और क्या गाइडेंस है आपके लिए। पेशेंस रखना पड़ेगा भई, ये टाइम है पेशेंस का और ये टाइम है खुद पर काम करने का, अपने आप को इम्प्रूव करने का, और सब कुछ अपने आप ठीक होता चला जाएगा। बस ये समझना कि खुद की नॉलेज को बढ़ाओ, खुद के स्किल्स को बढ़ाओ, डाउन टू अर्थ रहो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो और सब कुछ खुद ठीक होता चला जाएगा। असेंडिंग द माउंटेन, कीप गोइंग फॉरवर्ड। तो सेजिटेरियस आपके लिए यहाँ से भी यही मैसेज है कि लाइफ में आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है एक जगह, आगे बढ़ते रहो, पीछे मुड़ के मत देखो, बस आगे की तरफ देखो, अपने प्रेजेंट में रहो और ये सोचो कि मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा है, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बेस्ट है मेरी लाइफ में। एंड जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, कीप गोइंग फॉरवर्ड, ये आप लोगों से यहाँ पर कहा जा रहा है। यही आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है। डिमोटिवेट नहीं होना है। अब जैसे माउंटेन्स की एनर्जी है, यू नो अप्स एंड डाउन्स तो आएँगे, लेकिन माउंटेन्स स्टेबिलिटी को भी बताते हैं कि यही अप्स एंड डाउन्स तुम्हारी लाइफ में स्टेबिलिटी, ब्लेसिंग्स भी लेकर आएँगे। लेकिन आगे बढ़ना पड़ेगा, सफ़र लंबा है अभी, बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है। यहीं रहकर देखोगे कितनी दूरी जाना है, कितना लंबा सफ़र है, कैसे होगा, मैं तो थक जाऊँगा। तो फिर कैसे होगा? आगे बढ़ते चले जाओ, तुम्हें जब-जब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं न कहीं से चीज़ें अरेंज हो जाएँगी। ओके? एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ से फॉर सजिटेरियस। नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, फॉलो योर प्लेस। अगेन यहाँ पर एक रास्ता दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी वही चीज़ दिख रही है, यहाँ पर क्रॉस रोड का कार्ड है आपके लिए। एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है सेजिटेरियस आप लोगों की लाइफ में। ये 3 मंथ्स में आपको बहुत कुछ समझना है, ये टाइम पीरियड आपके लिए लर्निंग का है, ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए लेसन्स का है। और बस आप लोगों को यहाँ पर कहा कहा जा रहा है कि देखो आपको आगे बढ़ते चले जाना है, फॉलो योर प्लिस। अपनी लाइफ में पॉजिटिव पर फोकस करो, पॉजिटिव रहो और आगे बढ़ते चले जाओ। अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है, और जो प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं वो किसी न किसी रीज़न से आ रही हैं, बट यूनिवर्स आपके साथ है। यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि सब कुछ डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा। जो भी कुछ हो रहा है वो आपकी डेस्टिनी का एक हिस्सा है, वो आपकी डेस्टिनी का एक पार्ट है। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा वही अपने मन को शांत रखना है। मन में नेगेटिव थॉट्स को देखो, आपने एक बुक पढ़ी होगी, आई डोंट नो, यू आर नॉट योर थॉट्स। आप ये बुक को पढ़ो, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, अच्छी रहेगी। आपको मिल जाएगी अमेज़न वगैरह पे, आप अपने लिए चेक कर सकते हो। ऑडियो बुक भी मिल जाती हैं अभी तो बहुत सारे, तो प्लेटफ़ॉर्म्स पे तो आप अपने लिए ऑडियो बुक को भी सुन सकते हो, ठीक है? असेस द सिचुएशन। देखो, यहाँ पर सजिटेरियस आप लोगों के लिए गाइडेंस ये है लास्ट, कि जो भी कुछ हो रहा है, मैंने जैसे अभी कहा कि किसी न किसी रीज़न से हो रहा है। अब आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचोगे, उसने ऐसे कह दिया, ये है, वो है, ये है, वो है, आप इनमें ही उलझते रह जाओगे। थोड़ा-सा टाइम निकालो, रात को सोने के पहले या सुबह उठने के बाद थोड़ी देर मेडिटेट करो और भगवान जी से बोलो कि वो आपको पॉज़िटिविटी से भर दें, पेशेंस से भर दें। सब कुछ अच्छा रहे आपकी लाइफ में, सब कुछ पॉजिटिव रहे, और जो भी कुछ करंट सिचुएशन है वहाँ पर जो भी गाइडेंस की ज़रूरत है वो समय-समय पर आपके पास आते रहे, समय-समय पर आपको गाइडेंस मिलती रहे। तो अपनी सिचुएशन को यहाँ पर समझना है, अपनी चीज़ों को यहाँ पर समझना है, उनमें फँसकर खो नहीं जाना, उनमें फँसकर परेशान नहीं हो जाना, ये आप लोगों से यहाँ पर कहा जा रहा है। ओके, सो सजिटेरियस, ये है आप लोगों की रीडिंग एंड आई होप कि आपको इससे हेल्प मिली होगी। बाकी आप लोग अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना कि आपको रीडिंग कैसे लगी। रीडिंग को लाइक ज़रूर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर मैं क्रिस्टल आप लोगों के लिए रिकमेंड करूँ तो
एमेथिस्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा बिकॉज़ एमेथिस्ट आपको सही डिसीज़न लेने में हेल्प करता है, पेशेंस आपके अंदर लेकर आता है, आपको पैनिक नहीं होने देता है, स्ट्रेस से दूर रखता है। बहुत सारे बेनिफिट हैं एमेथिस्ट के। आप लोग एमेथिस्ट वेयर कर सकते हो अपने लिए, ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एमेथिस्ट का। एंड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।